अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आंदोलन की जो नेपाल की पॉलिटिक्स का चेहरा बदल रहा है। वही जेन जी, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित है, अभी नेपाल की सीट लिस्ट पर उतर आए हैं। रिजल्ट प्राइम मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन दे दिया, पीएम हाउस और पार्लियामेंट बिल्डिंग जलकर राख हो गई और मिनिस्टर सड़कों पर लोगों के गुस्से का शिकार बन गए। सबसे दुखद बात, एक फॉर्मर पीएम की वाइफ की जान चली गई जब उनका घर आग में जला दिया गया। सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ? जवाब है नहीं। इसके पीछे करप्शन, बेरोजगारी, मिसमैनेजमेंट और नेपोटिज्म जैसे गहरे इश्यूज भी हैं। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर हजारों नौजवान इकट्ठा हुए। स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी इनमें शामिल थे। प्रोटेस्ट एक एनजीओ हामी नेपाल के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ। मतीगर, मंडाला से लेकर पार्लियामेंट तक पहले ये एक पीसफुल मार्च था, लेकिन जब पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स और रबर बुलेट्स चलाई तब हाल गर्म हो गया। सिचुएशन इतनी खराब हुई कि पुलिस ने लाइव बुलेट्स तक चला दी। 19 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 400 से अधिक इंजर्ड हुए और एक 12 साल की बच्ची की भी मौत हो गई। ये ब्रुटैलिटी देखकर और भी लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। जब फायरिंग की खबर देश भर में फैल गई तो काठमांडू के साथ पोखरा, बोटवाल, भरतपुर और दनक में भी लोग सड़कों पर निकल आए। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मीडिया ने प्रोटेस्ट का मेजर वजह बताया सोशल मीडिया बैन, लेकिन असल गुस्सा करप्शन, बेरोजगारी, पॉलिटिकल फैमिलीज के नेपोटिज्म के खिलाफ था। 2023 में गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि सभी सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर करना होगा। टिकटॉक ने कंप्लेंट्स किया लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने इनकार कर दिया। 3 सितंबर 2025 के डेडलाइन के बाद 26 प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। सिर्फ टिकटॉक चालू रहा। लोगों का मानना था कि यह बैन इसलिए किया गया ताकि क्रिटिसिज्म और करप्शन के एक्सपोज वीडियो को दबाया जा सके। टिकटॉक पर वायरल वीडियोस में दिख रहा था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, फॉरेन ट्रिप्स। दूसरी तरफ आम नेपाली यूथ बेरोजगारी और पोवर्टी से जूझ रहा था। 2024 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% क्रॉस कर गया था। हजारों यंग नेपाली मजबूरी में गल्फ कंट्रीज और रशिया जा रहे थे जॉब्स के लिए। सिर्फ पैसे के लिए 15,000 नेपाली रशियन आर्मी ज्वाइन कर गए थे, जहां उनकी जान तक जा रही थी। ये कंट्रास्ट, एक तरफ पॉलिटिकल किड्स के गुच्ची बैग्स और दूसरी तरफ आम लोगों के कॉफिन्स ने गुस्से को और बढ़ा दिया। नेपाल की डेमोक्रेसी 2008 में मोनार्की खत्म होने के बाद बनी। प्रॉमिसेस किए गए थे कि एक नया नेपाल बनेगा, लेकिन 17 सालों में 13 बार गवर्नमेंट बदल चुकी है। पावर सिर्फ कुछ लीडर्स केपी ओली, पुष्पा दाल, प्रचंडा और शेर बहादुर देउबा के बीच घूमती रही। सभी पर करप्शन के एलिगेशंस हैं। फेक भूटानीज, रिफ्यूजी स्कैम और कॉर्पोरेटिव फंड स्कैम जैसे स्कैंडल्स ने आम जनता का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। प्रोटेस्टर्स में स्लोगन्स घूम रहे थे, देश प्रचंडा का नहीं हमारा है। लोगों का मानना था कि प्रचंडा, जो कभी रेवोल्यूशन के हीरो थे, आज सिर्फ करप्शन और पावर का सिंबल बन गया है। पुलिस क्रैकडाउन के बावजूद लोग और ज्यादा यूनाइटेड हो गए। काठमांडू एक बैटलफील्ड बन गया। एक तरफ प्रोटेस्टर्स, दूसरी तरफ हैवीली आर्मर्ड पुलिस। फिर पार्लियामेंट और पीएम रेजिडेंस तक पर आग लग गई। यूनाइटेड नेशंस ने कंसर्न रेज किया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने एक्सेसिव फोर्स यूज करने पर गवर्नमेंट को वार्न किया। इंडिया और चाइना दोनों ने कैशियस स्टेटमेंट्स दिए पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने की बात, लेकिन इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस न करने का स्टैंड। ये क्लियर था कि नेपाल की सिचुएशन रीजनल पावर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूथ की डिमांड सिंपल थे, करप्शन खत्म हो, नेपोटिज्म बंद हो, सोशल मीडिया बैन विड्रॉ हो और एक नया मेरिट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम आए। हैशटैग जैसे हैशटैग सेव नेपाल, हैशटैग नेपाल अपराइजिंग और हैशटैग नेपाल किड्स एक्सपोज ट्रेंड करने लगे। बीबीसी, अल जजीरा और राइट्स जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने इसे जेन जी अपराइजिंग लेबल कर दिया और अरब स्प्रिंग से कंपेयर किया। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, एक जनरेशन की लाउड अवेकनिंग है। नेपाली यूथ कह रही है
हम अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करेंगे। अब बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, या तो वो रिफॉर्म्स करें या फिर नेपाल एक और बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में घुस सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये अपराइजिंग नेपाल का नया चैप्टर लिखेगी या फिर हिस्ट्री रिपीट होगी? अपने थॉट्स जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।